हेलो व्यूअर्स, मैं प्याली नाथ फिर से आ गई हूँ और एक वीडियो के साथ। आज बहुत दिनों के बाद फिर से मैंने वीडियो बनाया क्योंकि कुछ दिनों तक मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज बेटर फील कर रही हूँ तो आज इसीलिए आप सब लोगों से एक नई टॉपिक में बात करने के लिए आ चुकी हूँ। आज का जो टॉपिक है वो हेल्थ टिप्स के ऊपर है। पर सबसे पहले आप सब लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। आप लोग बहुत इंजॉय कीजिएगा। पर आप लोगों को पता है कि कोरोना का तीसरा लहर ओमिक्रॉन तो हमारे देश में चारों ओर फैल चुका है। तो प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल कीजिए, 2 गज की दूरी का ध्यान रखिए, हाथ सैनिटाइज कीजिए और प्लीज़ हो सके तो वैक्सीन ले लीजिए। ये तो करना था हमें ओमिक्रॉन से बचने के लिए कुछ तरीके इस्तेमाल करना है। और आज का जो टिप्स है वो हेल्थ टिप्स है और हेल्थ टिप्स खाने के ऊपर है। हम लोग कुछ ऐसी अनचाहे चीज़ें खाते हैं जिससे हम बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आज कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में मैं बोलूँगी कि आप लोग अगर उन चीज़ों का ध्यान रखें, वो चीज़ें ना खाए, कम से कम खाए तो अच्छा है। मैं तो कहूँगी ना ही खाए तो ही अच्छा है, पर फिर भी अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ कम कर दीजिए। आप लोग खुद भी सोच नहीं सकते कितनी बड़ी भयानक बीमारियों का भी आप लोगों को सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए प्लीज़ आज ऐसी 4-5 चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगी। जैसे ये 5 चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगी, वो चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को ना खाए या फिर इन चीज़ों से अपनी दूरी बना कर रखें आप। तो उनमें जो पहली चीज़ है वो है बेकरी के प्रोडक्ट्स। मतलब बेकरी में जो भी चीज़ें बनाई जाती है उसमें मैदा होता है और मैदा हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। जैसे कि बेकरी में रस्क, बिस्किट्स और पेस्ट्री और कुकीज़ ये सब बनाया जाता है और इनमें ना 4 ऐसी जहरीले चीज़ें मिलाई जाती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। उन चारों चीज़ों में से सबसे पहला चीज़ है चीनी, दूसरा सॉल्ट, तीसरा मैदा और चौथा व्हाइट घी, जो जिसको हम विदेशी घी कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजनेटेड घी भी कहा जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। आपको पता भी नहीं, पेट की बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है आपको इन चीज़ों का सेवन करने से। जैसे कि आप किडनी का सामना करना, किडनी में भयानक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है और पेट में अल्सर तक की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको खुद भी पता नहीं, आपकी डाइजेस्टिंग जो सिस्टम है वो भी खराब हो सकती है। तो ये चारों चीज़ें ना हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ये चारों चीज़ें ही मिलती है बेकरी के प्रोडक्ट्स में। तो इसीलिए ये बेकरी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी खाने की चीज़ें हैं, वो ना ही खाए तो ही अच्छा है। दूसरी जो चीज़ें है वो है मैक्रोनी, नूडल, पास्ता। ये सब चीज़ें खाने से भी हमें बहुत भयंकर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। मैक्रोनी, नूडल, पास्ता में कुछ ज़्यादा ही कार्बोहाइड्रेट मिलाया जाता है, जिससे आपको अगर आप 1 साल तक कंटिन्यू नूडल, पास्ता, मैक्रोनी जैसी चीज़ें खाएंगे तो आपको ब्लड शुगर जैसी चीज़ों का भी सामना करना पड़ सकता है। 1 साल के अंदर आपको ब्लड शुगर भी हो सकता है अगर आप ये तीनों चीज़ें कंटिन्यू खाएंगे तो इसीलिए खाइए, कम खाइए। मैं तो कहूँगी मत ही खाइए, क्योंकि ये तीनों मैक्रोनी, पास्ता, नूडल्स में भी मैदा होता है। और मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बता दिया था कि मैदा हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक है। तो ये चीज़ें ना ही खाए तो ही अच्छा है। और जो तीसरी जो चीज़ें हैं वो है हमारे कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट जूस
जो मार्केट में मिलता है, जो 6 महीनों तक भी फ्रेश रहता है, कैसे रहता है? आप लोगों ने कभी सोचा है? फ्रेश जूस अगर आप निकालोगे दूसरे दिन ही वो खराब हो जाता है, पर पैकेट वाला जूस इतना फ्रेश कैसे रहता है? आपको पता भी नहीं, उसमें ज्यादा परिमाण, ज्यादा मतलब ज्यादा मात्रा में उसमें शुगर तो होता ही है, ये तो आप सब लोगों को पता है। और फॉस्फोरिक नामक एक एसिड होता है जो आपको सोडा या फिर सॉफ्ट ड्रिंक या फिर किसी भी प्रकार का पैकेटिंग जूस में मिल जाएगा, जिससे आपके शरीर में बहुत ही हानिकारक होता है। यहाँ तक कि एक मतलब रिसर्च में पता भी चला है, अगर आप लोग ज्यादा मात्रा में कोल्ड ड्रिंक्स लोगे, सोडा लोगे या फिर पैकेटिंग जूस लोगे तो समय से पहले आप बूढ़े दिखोगे। मतलब आप अपने एज से 4-5 साल बड़े ही दिखोगे, क्योंकि ये स्किन में बहुत ही इफेक्ट करता है और अनचाहे मोटापा भी लाता है, क्योंकि इसमें ना बहुत मात्रा में चीनी शुगर होता है और शुगर हमारे शरीर के लिए फैट्स लाता है, तो ये चीज़ें भी ना ही खाए तो ही अच्छा है। और चौथी जो चीज़ है, बासी चावल, जो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, रात को बनाते हैं और सुबह उसको खाने की मतलब रह जाता है तो सोचते हैं हम फेंक दे, इससे अच्छा है हम खा ले। तो कोशिश कीजिए अगर रात को कम खाना बनाए, चावल अगर बना रहे हो आप तो कम बनाए, ताकि वो सुबह को आपको ना खाना पड़े। अगर रात भर वो चावल रह जाते तो चावल पहले तो वो ठंडा हो जाता है और फिर उसमें ना वैसली मतलब एक मतलब जीवाणु होता है जिसका नाम है वैसलिन सीरियंस नामक एक एसिड होता है, मतलब एक जीवाणु होता है जो मतलब चावल को रातों रात, मतलब वो जीवाणु मतलब चावल को रातों रात पॉइजनिंग कर देता है, तो वो ना हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो बासी चावल ना ही खाए तो ही अच्छा है। और बासी चावल खाने से भी हमारे मतलब हमें फूड पॉइजनिंग का सामना करना पड़ सकता है, दस्त हो सकता है या फिर आप कमजोरी फील कर सकते हो। बासी चावल अच्छी बात नहीं है, तो प्लीज मत खाइए बासी चावल। और पांचवी जो मतलब चीज है वो है सोयाबीन ऑयल, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। खासकर जो लोग एजिंग है, बूढ़े लोग हैं और जो लोग महिलाएं हैं, उनमें हार्मोन की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। बहुत बड़ी बड़ी बीमारी ना भी हो तो भी जैसे गुप्त रोग, थायराइड की प्रॉब्लम, और जैसे कि मतलब ऐसी बहुत सारी बीमारी है जिसका सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। सोयाबीन ऑयल में ना एक तरह का मतलब चीज मिलाया जाता है, केमिकल मिलाया जाता है जो मतलब हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। आप चाहे तो सरसों का तेल या फिर कोकोनट ऑयल या फिर कोई भी और ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो कम मात्रा में, पर सोयाबीन ऑयल का इस्तेमाल ना ही करें तो ही अच्छा है। हमारे मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो ऐसी चीज़ों खाने से हो सकते। तो आज हमने क्या क्या टिप्स सीखा है, जो 5 चीज़ें हैं उनमें से मैंने क्या क्या बताया, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। पहला जो चीज़ था, बेकरी का जो प्रोडक्ट है वो मत खाइए। और दूसरी जो चीज़ें हैं वो पास्ता, नूडल, मैक्रोनी जैसी चीज़ें ना खाए, वो भी हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक है। और तीसरी जो चीज़ें हैं वो है सोडा, सॉफ्ट ड्रिंक और पैकेटिंग जूस, उन सब से भी हमें खतरा हो सकता है। और चौथी जो चीज़ है वो है बासी चावल, रात का बनाया हुआ चावल सुबह मत खाइए, कोशिश कीजिए रात को कम ही बनाएं। और जो 5वीं चीज़ है वो है सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल छोड़कर आप कुछ भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, बस सोयाबीन ऑयल से दूर रहिए। तो ये जो 5 चीज़ें हैं ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, बहुत सारी रोगों का आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ये 5 चीज़ें ना ही खाए तो ही अच्छा है। आज की मेरी ये वीडियो थी, मेरी ये कोशिश थी कि आप लोगों को एक सही जानकारी दूं और आप लोगों को एक
सही खाने का मतलब सही चीज़ें खाए और स्वस्थ रहे, यही मेरी दिल से कामना है। और मैं, आप लोग मेरी फैमिली हो, मैं आप लोगों का बुरा तो नहीं चाहूँगी। प्लीज़ आप लोग ये चीज़ें ना ही खाए तो ही अच्छा है। और मैं भी खुद अपने घर में इन सब चीज़ों से दूर है। सोयाबीन ऑयल तो हमारे घर पे आते नहीं है। चावल रात को मैं कम बनाती हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स और जूस जितना भी हो सके कम हम इस्तेमाल करते हैं। मैगी नूडल्स, मतलब नूडल्स और मैक्रोनी पास्ता, ये सब तो हम बहुत ही कम खाते हैं, बहुत ही कम। हमारे घर में अगर कोई आता है तो उनको पता है, ये सब हम कम खाते हैं। और मैदे वाली चीज़ों से, जैसी बेकरीज की कोई भी चीज़ें हैं, वो हम सब कम ही इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मैं अगर कोई भी टिप्स किसी को देती हूँ ना, तो वो पहले अपने ऊपर इस्तेमाल करती हूँ, उसके बाद ही किसी को देती हूँ। अगर मैं खुद ही इसका इस्तेमाल नहीं करूँगी और आप लोगों को टिप्स दूंगी तो आप लोगों को तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम इन चीज़ों का मतलब इस्तेमाल करूँ। झट से तो छोड़ नहीं सकती, पर इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग भी इन चीज़ों का ध्यान रखिए और नेक्स्ट टाइम इन चीज़ों का मतलब सेवन थोड़ा सा कम कर दीजिए। धीरे धीरे करके आप छोड़ सकते हो, पर थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, और बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। जो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो पर। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। बाय बाय।